ग्रहाणां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम। आज मेरा अंतःकरण अत्यंत आनंद से भरा आया है, क्योंकि जिनके सामने अपने कार्य की प्रस्तुति हम लोगों को करनी चाहिए, इस प्रकार का विचार मैं आरंभ से करता आया, किंतु यह सोच करके संकोच करता आया कि हम गीता मनीषी महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के समक्ष जाए, इससे पूर्व हम लोगों को अपनी कुछ तैयारी करनी चाहिए। जैसे आप लोग समझते हैं, फाइनल तक आने तक बहुत सारी यात्राएं पूरी करनी पड़ती है। हम लोगों ने इन 1.5 वर्ष के अनेक सत्रों में बहुत सारे कार्य पूरे किए। जिन्होंने ये काम हम लोगों से शायद साथ साथ या पहले भी आरंभ किया होगा, ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज आज हमारे समक्ष हैं, तो उनके समक्ष जाने से पूर्व हम लोगों को अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और तत्पश्चात ही महाराज का आह्वान करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता रहा। देखो, अनेक महात्मा अब तक हम लोगों के साथ यहाँ पर आकर के और अपने शुभाशीर्वादों से हम लोगों को धन्य कर चुके हैं, लेकिन ये सारे महात्मा अपने अपने स्थान पर अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत पूज्य होने पर भी आज जो महात्मा हमारे समक्ष हम लोग भगवत कृपा से प्राप्त कर रहे हैं, वे हमारी जाति के महात्मा हैं। जाति का संबंध आप जिस प्रकार की जाति समझते हैं लोग, वैसे मत समझिए। जाति का अर्थ होता है कैटेगरी। हम लोग केवल गीता का काम करते हैं और अब तक आए हुए समस्त महात्माओं में केवल पूज्य गीता मनीषी स्वामी जी महाराज ही ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने अपना जीवन गीता के लिए ही समर्पित किया है। अन्य अन्य काम करते हुए भगवत गीता को भी उसमें ले लेना यह एक बात है, और गीता की ही प्रधानता को स्थापित करते रहना यह दूसरी बात है। और इसलिए हम लोगों के पूर्वसूरी के रूप में, हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में, हम लोगों के हित चिंतक के रूप में आज पूज्य महाराज जी को प्राप्त करके मैं वास्तव में बड़ा आह्लादित हूं। पूज्य महाराज जी का मेरा परिचय कोई नया नहीं है। हम लगभग 35 वर्षों से तो भी, शायद उससे पूर्व भी, लेकिन इतने वर्षों से तो भी परिचित है, और तब से मैंने उनके जीवन को बहुत समीप से देखा है। हम लोग कहते रहते हैं गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए। गीता कैसे पढ़नी चाहिए, गीता कैसे पढ़ानी चाहिए और गीता को जीवन में लाने का प्रयास कैसे करना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को ज्ञानानंद जी महाराज की ओर देखना पर्याप्त है। वे स्वयं भगवत गीता के और मुख्यतया गीता के ही अत्यंत अच्छे अध्येता रहे। कितने सारे शिष्यों को उन्होंने निर्माण किया और स्वयं भगवत गीता को जीवन में लाने का एक उत्तम तरीका, एक आदर्श हमारे सामने रखा। मैं उनके जीवन को जो देखता आ रहा हूं, हम लोग तो छोटी मोटी बातों का संचालन करते हैं मित्रों, लेकिन पूरे कुंभ के बड़े बड़े शिविरों का संचालन करते हुए मैंने पूज्य महाराज जी को देखा है। सामान्य लोगों का संचालन करना एक दूसरी बात होती है, लेकिन संतों का संचालन करना टेढ़ी खीर होती है। उन सब में तालमेल बैठाना और उन सबको किसी प्रकार का विसंवाद निर्माण न होने देने के साथ साथ आगे बढ़ाना, यह अत्यंत बड़ी कसरत होती है। और यह करते हुए मैंने महाराज को देखा, वे कर रहे हैं इन सब बातों को उनके सौम्य स्वभाव के कारण, उनकी सात्विकता के कारण। हम लोग उनकी सात्विकता से अभिभूत है। साथ साथ एक बात और बतला देता हूं, मैंने जो कहा ना कि हमारी जाति के, इसमें एक कारण है। भगवत गीता को तो हम लेकर के चले हैं, लेकिन हमारे भीतर भारत
की भक्ति भी पूरी तरह भरने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये राष्ट्रीयता यदि हमारे साथ साथ किसी में मैं देखता हूं गीता के हमारे देश का, हमारे समाज का उत्थान करने की योजनाओं में सहभागिता, इसमें तो पूज्य महाराज श्री सर्वदा हमारे मार्गदर्शक के रूप में साथ में रहे। कितनी सारी योजनाएं हम लोगों ने बनाई, कितनी सारी योजनाओं में